बताओ, देखें इस टॉपिक का नाम बोलो एक बार बेटा जी, सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन। आगे पीछे कर लो इन्हें। ये तरीका क्या निकालने का? कंजंक्शन से, ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग। अगर ये पता है कोऑर्डिनेटिंग को कैसे निकालते हो, फैनबॉयज वाला है, ठीक है, बस फैनबॉयज याद है तो क्या हो गया आपका वहां पर कोऑर्डिनेटिंग वाला, और बच के उधर वाले कौन से आ गए, सबऑर्डिनेटिंग। सिंपल में मुझे चाहिए नहीं आपका वहां पर कंजक्टिव फ्रेज वगैरह आपका, तो सीधा सीधा यहां पर चेक करो और बता दीजिए बेटा जी कि अपने पास में पहले सवाल का आंसर क्या बनेगा। आ गया? इतना मैंने कहा थोड़ा सा तो लेवल बढ़ा है इसमें, ज्यादा नहीं, हल्का सा लेवल तो बढ़ेगा। कोऑर्डिनेटिंग छांट लो ना, क्लोज अपने आप उसके साथ ही आ जाएगा, क्लोज अलग से आएगा नहीं। बताओ, फैनबॉयज में आता है, फैनबॉयज में एंड होता है कि नहीं होता है? होता है ना आपका, ठीक है। एंड बताओ कहां है आपका, वहां पर नंबर सी में है ना, ठीक है। इस वजह से यहां पर ये पैटर्न पता चल जाएगा। बोलना जरा क्या है, द बेल रैंग एंड द स्टूडेंट्स एंटर्ड, ठीक है। अब तरीका देख लो किस तरीके से निकाल रहा हूं, 50 तक इसके साथ साथ जुड़ते रहो। बताओ कितना करेक्ट है, ठीक है। अगले पे आओ फिर, नेक्स्ट वाले में सबऑर्डिनेट क्लोज। फैनबॉयज को उड़ा दो, फैनबॉयज वाला नहीं होना चाहिए इसके अंदर, और बाकी आ जाएगा, आराम से ढूंढ लोगे आपका। करें? बताओ, I met the boy who won the race. We shall leave when the rain stops. The place where he lives is remote. I believe that honesty is rewarded. Man clause और सब clause ऐसे बनते हैं सबऑर्डिनेट में, ठीक है। बताओ 1 2 3 4 में से 4, चौथा, ठीक है। और मेनली सबऑर्डिनेटिंग के वजह से, कौन से, दैट की वजह से। ये लो आपका, ठीक है। अब तुम्हारी आवाज बता रही है, काफी लोगों का गलत है, हैंड अप लिफ्ट नहीं करवाऊंगा। अगला लो, ये रिलेटिव बात में है ना, एडवर्बियल पार्ट आ गया ना, ठीक है। गौर करो, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, इसके साथ है आपका, ठीक है। लेकिन मेन चीज ये बताओ, यहां पर गौर करो, मेरे पास एक और पार्ट बेटा, ये लो, पूरा पढ़ो फिर जब निकालना चाहोगे। मैं तो फास्ट बता रहा हूं, अगर स्लो बताऊं तो खाली सबऑर्डिनेट लेता तो चारों ही हो जाते फिर तो, ठीक है। लेकिन ये बताओ इसमें कौन सा, नाउन वाला। अब ये बताओ, आई सब्जेक्ट बिलीव वर्ब, और यहां बेटा ये पूरा ऑब्जेक्ट, और किसका काम कर रहा है, नाउन का। आया समझ में? अब वो टाइम है नहीं ना, ठीक है भाई, सीधी सी बात है कि भाई टाइम कम हो वजना आदमी कम बताओ गो। आगे लो आपका, तभी कह रहा हूं इन वीडियोस को दोबारा देखना, जो बोल रहा हूं सारा समझ में आ जाएगा। बताओ जी तीसरे में क्या ले लें, बोलो आपका। क्या पूछा है इस बार, नाउन सबऑर्डिंग पूछा है या फिर आपका खाली वहां पर सिर्फ सब पूछा है? नाउन के साथ सब पूछा है, सिर्फ सब पूछा है? सबऑर्डिनेट पूछा, लेकिन किसके साथ में, एडवर्ब क्लोज के साथ में, ठीक है। अब बताओ इसमें चारों पढ़ रहा हूं। ऑल्दो ही वॉज एग्जॉस्टेड ही कंटिन्यूड वर्किंग, सिंस ही वॉज एग्जॉस्टेड ही रेस्टेड अर्ली, इफ ही वर एग्जॉस्टेड ही वुड कंप्लेन, वे ही वर्कड रिमेन्ड अननोन, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहां पर एडवर्ब है तो एडवर्ब के अंदर एक पैटर्न होता है, पूरे क्लोज को वर्ब के तौर पर क्या करे, आगे मॉडिफाई करते पूरे क्लोज को, ठीक है। पूरा क्लोज कौन सा यहां पर, जैसे मेरे पास एक वर्ड है ही कंटिन्यूड में, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड का किसके साथ जुड़ा हुआ टार्ट है आपका, एग्जॉस्टेड के साथ में, ठीक है। अगर वो लगातार काम करना जारी रखता है तो वो क्या हुआ, थका हुआ। आपस में दोनों वर्ब क्या कर रही है बताओ आपका, कोरिलेट कर रही है, ठीक है। फिर अगले पार्ट में यहां करना रेस्टेड वाला और एग्जॉस्टेड वाला, ठीक है। अगर वो थका हुआ था, क्यों, ठीक है, बताओ आगे आराम करने के लिए उसने बताया कि ज्यादा आराम करने से थका है, तो ये कोरिलेट कर रहा है या ज्यादा कंट्रास्ट बता रहा है, ज्यादा कंट्रास्ट। इफ ही वर एग्जॉस्टेड ही वुड कंप्लेन, अगर वो थकेगा तो शिकायत करेगा, तो थकने पर शिकायत करना भी कोरिलेट नहीं करता है। वेर ही वर्क रिमेंड अननोन, उसने काम कहां किया, वो अननोन, तो ये पूरा क्लोज अपने आप में है ही नहीं, ये क्लोज कैसा है आपका वहां पर, अधूरा है, तो चौथा बनेगा नहीं। अब 3 में आंसर तुम्हें देना है, रिलेट करने वाला होना चाहिए, मॉडिफाई करे तो रिलेट करेगा। रिलेट किस में करेगा, एबीसी में बताओ आपका, ए में रिलेट करेगा, ठीक है। आंसर बताओ क्या बनेगा, ऑल्दो ही वाज एग्जॉस्टेड ही कंटिन्यूड वर्किंग। एक चीज ये और ध्यान रखना, अगर ऑल्दो आ रहा है ना तो यहां येट है ना, अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। येट को अंडरस्टूड पैटर्न पे रखना चाहिए, ज्यादा बेटर वहां पर रहेगा, ठीक है। येट को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, येट या येट, येट, ठीक है। इसका उच्चारण भी तुम्हें वहां पर बताया हो। बताओ देखिए कितनों का करेक्ट है। अरे वाह भाई, 2 3 4, ठीक है। अब की बार ऐसा कर लें, थोड़ा सा पूछ लूं कि ए कितनों का, बी कितनों का, सी कितनों का, थोड़ा बताओ। पिछली बार बहुत खुश थे डिग्री वाले में कि हाँ जी सारे के सारे आंसर क्या आ रहे मेरे सही आ रहे। लगाओ इसमें, देख लो रिलेट करने वाली बात आ गई है। रिलेट को क्या बोलेंगे अब, कोरिलेटिव कोऑर्डिनेशन में, खाली कोऑर्डिनेशन नहीं साथ में कोरिलेटिव।
अब वो थोड़ा सा दोबारा देखना, इतना वो टाइम थोड़ा कम देंगे ना। हाँ तो दोबारा बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, अभी लो। इसके बाद इसको तीसरे सवाल पे दोबारा आ जाता हूं आपका, चलो निकालो। चौथा बोल रहा हूं आपका, पहला ऑप्शन है इसके अंदर, ही लेफ्ट बिकॉज ही वॉज एंग्री। दूसरा है आइदर यू अपोलोजाइज और यू रिजाइन। तीसरा आई नो व्हाट ही इंटेंड्स टू डू। और चौथा शी वेटेड अंटिल द ट्रेन अराइव्ड। मुझे चाहिए इसमें कौन सा, कोऑर्डिनेशन वाला, तो कोऑर्डिनेशन वाले में कंजंक्शन वाला पार्ट कौन सा है, और है, ठीक है। फैन बॉयज में से कौन सा हो जाएगा, आइदर और। तो आराम से निकल आएगा, बताओ क्या रहेगा, आइदर यू अपोलोजाइज और यू रिजाइन, या तो माफी मांगो और या फिर पद त्याग दो, ठीक है। जैसे अभी हरियाणा के अंदर हुआ ना, महिला आयोग वाली जो औरत है, ठीक है, 4.5 साल तक काम किया उसने, फिर उसको दबाव में लाया गया, महिलाओं के लिए काम कर रही है और महिला ही महिला की दुश्मन बनी बैठी है। उसने कहा कि जितना करना था कर दिया, अब मैं पद से त्याग दे दूंगी, ठीक है, लेकिन मैं झूठी फालतू की मुआफी नहीं मांग सकती, गलत काम में नहीं कर सकती। बताओ यहां वाले पार्ट में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब इस बच्चे का यहां पर यह सवाल है, इसके बारे में एक लाइन लिख दो। ये कह रही है कि सर मेरे समझ में नहीं आया, एक लाइन लिखो बेटा इसमें आपका, ठीक है, ताकि ये ज्यादा क्लियर करवा दूं तीसरे वाले में। अब ये आया ना कि इसमें ये रिलेट कैसे कर रहा था, लिखो बेटा जी फटाफट। कंजंक्शन सिंगल कोट में ऑल्दो, टाइम कम है बेटा क्योंकि लास्ट में वो भी करने अपने को। कंजंक्शन नेजल साउंड है, कंजंक्शन सिंगल कोट में ऑल्दो, सिंगल कोट क्लोज करो, shows 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 oblique SHOWS shows oblique concession, concession quality। एक वर्ड छोड़ा है मैंने बीच में जो यहां से ध्यान हटा, shows oblique represents है ना, और फिर आएगा concession quality, shows oblique, oblique के बाद में represents, shows oblique represents कंसेशन क्वालिटी, कॉमा, मेरिटो, मेरिटो रिलेटिंग इन अपोजिशन, संबंध बताते हुए विरोध बताए, रिलेटिंग इन अपोजिशन, अलॉन्ग विथ, और इसके साथ में एक तीसरी क्वालिटी और आ जाएगी, अलॉन्ग विथ modifying as an adverb, modifying as an adverb। अब सुनो इसको मैं समझाता हूं। ये जो मैंने बोला, देखो मैंने कहा ना कि एक वर्ड छूटा, शोज मैंने बोला, शोज के बाद क्या लगाया, ओब्लिक, इसका मतलब वैसी वर्ब आनी चाहिए, तो वो क्या आ जाएगा, रिप्रेजेंट्स वाली, ठीक है, वो फिर आगे बोल गया था आपका। इस चक्कर में यहां पर तुमसे गलती जो हो रही है उसको यहां से हटवा लो। कंसेशन, कंसेशन का मतलब क्या होता है, कंसेशन, कंसेशन किसे कहते हैं, छूट को, ठीक है। अब अगला ये कह रहा है कि यद्यपि वह क्या था, थका हुआ था, ठीक है, फिर भी उसने काम करना जारी रखा, ठीक है। बताओ उस पर दबाव नहीं था, ठीक है, उसको छूट मिलने के बावजूद भी उसने क्या किया, काम करना जारी रखा, अदरवाइज मना भी तो कर सकता था, ठीक है। तो इसका पार्ट अगर एडवर्ब से नहीं समझ में आता तो कहां से निकालोगे तुम, कंसेशन से निकालोगे। कंसेशन का मतलब जो एक्स्ट्रा छूट है ना, ठीक है, उसको अवॉइड कर दिया गया है, उसका फायदा उठाया नहीं गया। बहुत बार होता ना कईयों को, जैसे कहीं भंडारा वंडारा लगा है, कहीं पर कोई ठंडा शीतल पेय पदार्थ आपका पिलाया जा रहा है, ठीक है, वहां पर भी लोग जाते हैं और उस चीज को लेते नहीं है, ठीक है। कई कावड़िए होते हैं रास्ते में मुफ्त का खाना नहीं खाते, ठीक है, चुपचाप अपना लेकर चलते हैं या खरीद कर खाते हैं, उनको अवेलेबल उसके बावजूद भी उसका फायदा वहां पर वो नहीं उठाते हैं, ठीक है। वही चीज किसकी तरफ चली आई आपकी वहां पर, कंसेशन, मतलब रिलेट करेगा, लेकिन रिलेट भी कैसा करेगा, कंट्रास्ट में करेगा। रीजन, थकने के बाद आराम करेगा इंसान, 99%, 1% इंसान क्या नहीं करेगा, आपका आराम नहीं करेगा, ठीक है। जो रिलेट और विद किसके साथ, आपका कंट्रास्ट के साथ, वो किस में आता है, आपका क्लोज ऑफ कंसेशन में आता है। इसका एक एग्जांपल और लिख दो, समझ में आ जाएगा। जैसे लिखो आपका, ऑल्दो अंकिता did not understand the concept, did not understand the concept, comma, she continued studying, comma, she continued studying। हालांकि गुड़िया को यह कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, फिर भी उसने पढ़ना जारी रखा, ठीक है। रिलेट भी कर रहा है और क्या कर रहा है,
कंट्रास्ट भी कर रहा है। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ। नंबर 5 का लो, बताओ जी आपका। इसमें अंडरलाइन वाला भी तुम छांटोगे खुद, अंडरलाइन छूटी हुई है इसमें। ठीक है, अंडरलाइन खुद छांटो कि इसमें अंडरलाइन कौन सा रहेगा आपका, छांट दो। बताओ बेटा जी, सवाल है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच द अंडरलाइंड क्लॉज इज सबऑर्डिनेट डिस्पाइट अपीयरिंग इंडिपेंडेंट। अंडरलाइन अपन लास्ट वाले करेंगे, सारे के सारे अंदाजा हो गया होगा। ये वाले पार्ट कौन से हैं आपके, अंडरलाइनिंग वाले, तभी मैंने कहा ये खुद कर सकते हो आपका। बताओ जी, इसका मीनिंग सुनना क्वेश्चन का। क्वेश्चन में अगला ये बोल रहा है कि जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट है और है कैसा, इंडिपेंडेंट है। जबकि गौर करो सबऑर्डिनेट होता कैसा, बताओ आपका, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट कौन होता है, मैन क्लॉज होता है। ठीक है, या फिर प्रिंसिपल क्लॉज कैसा होता है, इंडिपेंडेंट। और जो सबऑर्डिनेट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है या डिपेंडेंट, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, या फिर आपका वहां पर सब क्लॉज बोला जाता है। तो बताओ, ही अराइव्ड एंड एवरीवन अपलोडेड। बताओ ये किस में गया आपका, वहां पर सबऑर्डिनेशन वाले में या कोऑर्डिनेशन वाले में, कोऑर्डिनेशन वाले में। ये जो पार्ट आया बताओ आपका, वी वेटेड येट नोबडी अपीयर्ड, बताओ ये भी किधर चला जाता है आपका, वहां पर कोऑर्डिनेटेड में। ठीक है, ये दो तो हट गए ना। अब सबऑर्डिनेशन के अंदर अपने पास में अगर अपन छांटना चाहें उससे पहले बताओ बट वाला पार्ट ये भी किधर आता है आपका, कोऑर्डिनेटिंग में आता है। तो ऑटोमेटिकली बच जाएगा। बताओ कौन सा आपका, दैट वाला। ठीक है, अब अगला कह रहा है कि है तो कैसा, सबऑर्डिनेशन है लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट है। आप यहां पर गौर करो, इतना लिख दो, द प्लान इज रिस्की। अपने आप में ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। बताओ कितनों का करेक्ट है। ठीक है, अगला लो फिर आपका, मल्टीप्लाइज, मल्टीफ्ली या फिर आपका मल्टीफ्लिकन। ये 3 वर्ड इसमें काम में ले सकते हैं अपन, मल्टीपल के अलावा भी। बताओ किसके लिए, सबऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, बताओ जी, एक से ज्यादा होने चाहिए, सीधी सी बात इतनी सी है। बोलो एक से ज्यादा कहां मिलेंगे, कैसे, बताओ मुझे नहीं समझ आया, बताओ कैसे मिलेंगे। सबऑर्डिनेट कौन सा है, दैट। दैट एक बार मिल रहा है, 2 बार, 2 बार कहां, यहां और यहां वाले पार्ट में। आप गौर करो, आई नो दैट शी बिलीव्स दैट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, ये हमेशा ही उल्टा पैटर्न है आपका वहां पर। ठीक है, ये चीज टोटली उल्टी रहती है। लड़कियां यहां मात खाती हैं, इस चीज को अन्यथा मत लेना आपका वहां पर। ठीक है, हमेशा कहता हूं कि जो व्यापारी होता है इन्हें वहां पर वही अच्छा लगता है जो ज्यादा ठगता है। ठीक है, ये खास बात होती है। इन्हें 5 रुपए की चीज 10 रुपए में बता के 7 में बेचने वाला व्यापारी हमेशा ऑनेस्ट दिखाई देता है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यहां पर इसके प्रोनाउंसिएशन का है। बताओ क्या रहेगा, ऑनेस्ट या ऑनेस्ट वाला, ऑनेस्ट वाला आंसर रहेगा। ये पूरा बोल दो बेटा जी, क्या रहा आपका, आई नो नहीं बेटा, नो या फिर नो, नो दैट शी बिलीव्स दैट ही इज ऑनेस्ट, बाकी नहीं है। बताओ कितनों का करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी बता दिया करो यार, कोऑर्डिनेशन सबऑर्डिनेशन को मिक्स कर रखा है। बताओ जी आपका आंसर बोल दो, 1 2 3 4। ए कैसे हुआ बेटा जी, बताओ देखें। अगले को क्या चाहिए आपका, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज है ना, उनका क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। ठीक है, मतलब क्लॉजेज कौन से हैं मेरे पास में, सबऑर्डिनेट, और उनको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो बताओ कोऑर्डिनेशन में किसके साथ बिठाऊंगा आपका वहां पर, एंड के साथ। अब मेरे पास 2 क्या आने चाहिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज। किससे बने बताओ आपका, दैट से। ये भी सबऑर्डिनेट, ये भी सबऑर्डिनेट, 2 सबऑर्डिनेटेड को क्या कर दिया मैंने, कोऑर्डिनेटेड कर दिया। ठीक है, आंसर बोलना जरा क्या बनेगा, आई नो दैट ही इज सिंसियर एंड दैट ही इज डिलिजेंट। बताओ कितनों का करेक्ट है। ठीक, अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। एडजेक्टिव क्लॉज, वो बच्ची नहीं आई यहां, बेटा करती थी नीड टू, वो नहीं आई वहां पर, उसका सवाल था ये, उस वक्त भी बताया था, अब फिर बता रहा हूं आपका। बोलो जी, एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाई कर दे जी नाउन को आपका वहां पर, सीधी सी बात ये, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करते, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते। चेक करो, मिल गया। नाउन क्लॉज के रूप में मॉडिफाई करेगा ना। इन विच सेंटेंस डज द सबऑर्डिनेट क्लॉज फंक्शन एज एन एडजेक्टिव क्लॉज। सबऑर्डिनेट छाटोगे तो सबऑर्डिनेट में तो आपको चारों नजर आ जाएंगे वैसे प्रॉपर वे में। ठीक है, लेकिन हम इसको तो हटा ही सकते हैं, किसकी वजह से बताओ आपका, बिकॉज की वजह से। बाकी 3 कंफ्यूज कर रहे हैं, तो मुझे यह बताना है कि वहां पर प्रॉपर वे में जो सब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है। आई वंडर व्हाई ही रिजाइंड, ये जवाब बताओ व्हाई किसका दे रहा, बोलो आपका, बिकॉज का। ठीक है, यहां पर भी व्हाई किसका जवाब दे रहा है, बताओ देखिए आपका, बिकॉज का। ठीक है, यहां वाले पार्ट में ही सैड, उसने कहा दैट ही वुड रिजाइन, कि वो क्या करेगा, रिजाइन करेगा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये किसका काम कर रहा है आपका, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, बताओ प्रॉपर वे में कहीं पर भी एडजेक्टिव क्लॉज है क्या,
नहीं है ना, ठीक है। तो अब बताओ एडजेक्टिव क्लोज आना कहां चाहिए, ऊपर वाले तीन में से आना चाहिए। मॉडिफाई किसको करे आपका, नाउन को मॉडिफाई करे। वंडर है, वंडर किसको मॉडिफाई करवाएगा आपका, एडवर्ब के हिसाब से वर्ब को, ठीक है। और रीजन मेरे पास में बताओ क्या है, नाउन है, और रिजाइंड मेरे पास में क्या है, वर्ब है। तो एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता, वर्ब का या नाउन को, नाउन को। बताओ आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। इस तरीके से निकालते हैं, बताओ कितनों का सही है। ठीक है जी, अगले पे आओ फिर आपका नेक्स्ट लो। अभी पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे कैसे निकालोगे फिर। सवाल नंबर 9 का है, विच सेंटेंस कंटेंस बोथ कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। कौन सा सेंटेंस जिसमें दोनों है आपके, कोऑर्डिनेशन भी और सबऑर्डिनेशन भी, और ये कारण सहित बताओगे मुझे। बताओ कौन सा बता रहे हो, सी वाला, ठीक है। सी वाला बताओ कैसे, चलो एक तो किससे आ गया बताओ, बिकॉज से, और एक किससे आ गया, ये लो निकल गया आंसर, ठीक है। बताओ कितनों का सही है, ठीक है। ये कारण पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भी इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें डी, ऐसे नहीं, सादा सीधा कारण बताओ फिर आगे बढ़ो। आपका गलत क्रिया है बेनीवाल, उर्मिला गलत क्रिया है बेटा, ठीक है। इसके लड़के के कपड़े पहनने का मतलब लड़का थोड़ी ना हो गया, बच्चा ही है ना। आ जाओ, ठीक है ना, आ जाओ दोनों बच्चे, आ जाओ वापिस आपका लाइन पर, बोलो। सवाल नंबर 10 का है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सबऑर्डिनेट बाद में नहीं पहले आ रहा है, और पूरे सब्जेक्ट का काम वहां पर करेगा, ठीक है। बताओ सबऑर्डिनेट किससे बना लोगे आपका, व्हाट से बना लोगे, बिकॉज से बना लोगे, विद से बना लोगे, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं या पहले वाला सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पहले वाला सब्जेक्ट का काम बेटा कहां से कहां तक कर रहा है, व्हाट शी प्रपोज्ड, यहां तक कर रहा है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये आपका क्या हो जाएगा बताओ, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। आप बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है, कम का है बेटा जी, अब भी कह रहा हूं थोड़ा सा सुधरो रे। अगले पे आओ। नंबर 11, विच सेंटेंस कंटेन्स ए कोऑर्डिनेट क्लोज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एडवर्सेटिव कंजंक्शन। कंजंक्शन में कंपाउंड के अंदर 4 टुकड़े बताए थे, अगर याद हो तो। कौन सा, क्यूमुलेटिव, दूसरा ऑल्टरनेटिव, तीसरा एडवर्सेटिव, चौथा इलेटिव। एडवर्सेटिव जो विरोध बताए, विरोधाभासी हो, ठीक है, वो एडवर्सेटिव में आते हैं। ऑल्टरनेटिव विकल्प बताता है, क्यूमुलेटिव योजकता बताता है, इलेटिव रिजल्ट बताता है आपका, ठीक है। अब छांटो बेटा इसमें कौन सा ऐसा क्लोज है जो एडवर्सेटिव नेचर में आ जाएगा, बताओ। विरोध बताने वाला कौन सा इसमें, बट आ जाएगा, बस, ठीक है। ये जो बिकॉज है ये तो किसको बताएगा, रीजन को बताएगा, इफेक्ट को बताएगा आपका वहां पर, तो बाकी चीजें यहां से हटा सकते हो। इस आंसर को पूरा बोलना बेटा जी, क्या बना, ही वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड, ठीक है। अगले पे आओ फिर, नेक्स्ट लो। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसमें एसपीओसी भी साथ साथ ही चल रहा है तुम्हारा, उसके भी बीच में कुछ चीजें डाली हुई हैं। बताओ सवाल नंबर 12, इन विच सेंटेंस डज द सबऑर्डिनेट क्लॉज फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पहले ऑब्जेक्ट ढूंढोगे और उसका कॉम्प्लीमेंट भी बनना चाहिए, बताओ देखें, करें। पहली बात तो ये बताओ, यहां पर बेटा देख लो, ये जो मेरे पास में आया व्हाट ही सेड, ये क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। इसमें यहां पर ये जो पार्ट आया, द फैक्ट दैट ही लाइड अनॉयड अस, यह तथ्य कि उसने झूठ बोला, इसने हमें क्या किया, आपका चिड़चिड़ा बना दिया, नाराज कर दिया। तो आप ही बताओ यहां पर जो एनॉइड है, एनॉइड किसको वहां पर मॉडिफाई कर रहा है, अस को मॉडिफाई बाहर जाकर कर रहा है। ऑब्जेक्ट कौन है बताओ, देखें आपका, दैट ही लाइड, इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा है। वी लेफ्ट व्हेन द मीटिंग एंडेड, तो बताओ वी सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्लोज तो बना है, ठीक है, लेकिन गौर करो आपका वहां लेफ्ट है, लेफ्ट को मॉडिफाई करेगा, वर्ब को मॉडिफाई करेगा, किसकी तरफ आ जाएगा आपका, एडवर्ब वाले पार्ट में, प्रॉपर वे में ऑब्जेक्ट बना नहीं आपका, ठीक है। अब यहां इसको चेक करना पहले वाले को, आई सब्जेक्ट फाउंड आपका वर्ब है, व्हाट ही सैड, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने पाया, जो उसने कहा वो बिल्कुल प्रभावित कर देने वाला था, बिल्कुल प्रभावित कर देने वाला क्या था आपका, जो उसने कहा, किसको मॉडिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। क्या बनेगा बताओ आपका वहां पर, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ये आंसर है इसमें नंबर 1। बताओ कितनों का करेक्ट है बेटा जी। इसकी एक थियरी की क्लास लेनी पड़ेगी, किसकी, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की। कंफर्म कह रहा हूं, तुम्हारी शक्लें आराम से बता रही हैं, तुम्हें बेसिक्स की जानकारी नहीं, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट लो। बेसिक्स पता होने चाहिए, निकालोगे तभी, नहीं तो मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हो, बात खत्म। आंसर ले रहे हो, सेम का सेम सेंटेंस एग्जाम में आएगा नहीं आपका, चेंज होके आएगा। सवाल नंबर 13 देखो, विच सेंटेंस कंटेन्स ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड प्रेडिकेट रेदर देन कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। क्या छांटना है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के साथ में क्या लाना है, कंपाउंड,
और प्लस में नेचर कैसा होना चाहिए, प्रेडिकेट वाला, बाद वाला। ठीक है, तीन तीन धारणाएं मिक्स हो गई हैं आपकी वहां पर। बताओ, देखें बेटा, बताओ कंपाउंड किससे पता चलेगा, बताओ। अरे कंपाउंड जिसमें नहीं है वो छांट के बताओ। ये कंपाउंड में आता है क्या, नहीं आता, ये हट गए। कंपाउंड में कौन कौन सा आएगा बताओ आपका वहां पर, एंड वाला। ठीक है, फिर अगली चीज बताओ, वहां पर कंपाउंड में प्रेडिकेट लेकर आओगे, ठीक है, जो आपका कोऑर्डिनेट के साथ में काम करे। तो आप ये बताओ, यहां पर अपने पास में ओपनड है और एंटर्ड, ये कॉमन हो गए आपके। ठीक है, अब गौर करो, शी ओपन द डोर एंड एंटर्ड द रूम। अब दोबारा से यहां पर शी लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, क्योंकि आपने कंपाउंड तो कर लिया। तो कंपाउंड में कॉमन चीज दो बार आती है, एक बार आती है, एक बार आती है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, बी वाला, और सही कौन सा हो जाएगा बताओ आपका, ए वाला। कितनों का करेक्ट है। और देखो प्रेडिकेट कैसे बना, ये भी सुन लो। प्रेडिकेट इस वजह से आपका वहां पर ये किधर आ गया, सब्जेक्ट को छोड़कर पूरा का पूरा पार्ट किस में चला जाएगा, प्रेडिकेट में चला जाएगा। और इन्हें अपन क्या नहीं बोलेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं बोलेंगे, आपका कोऑर्डिनेटिंग पार्ट में बोलेंगे। अगला पार्ट लो, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, थोड़ा सा। अब की बार बता देना बेटा, गलत आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं ना, थोड़ा सा ठीक तरीके से बताओ। पीछे राहुल तेरा भी थोड़ा थोड़ा गड़बड़ जा रहा है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन को बताने वाला, कंडीशन शर्त को बताने वाला। बताओ तो बेटा जी, कौन सा, ए बी सी डी बताओ आपका। अरे कंडीशन अपन एक पढ़ते हैं टॉपिक, कंडीशनल पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो बताओ इसमें कंडीशन कौन बता रहा है, कंडीशन दैट बता रहा है, दो बता रहा है, सिंस बता रहा है, या इफ बता रहा है, इफ बता रहा है। अब इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं था आपका वहां पर। लेकिन एक चीज बताओ, ये यहां पर कोऑर्डिनेटिंग है या सबऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग। जितने कंडीशनल सारे किसमें आते हैं आपके, सबऑर्डिनेटिंग में। कितनों का करेक्ट है, ठीक। अगले पे आओ, नेक्स्ट लो। लास्ट में एक वर्ड आया सिंथेटिक, क्या होता है, कोई बताना चाहे, सिंथेटिक। सिंथेटिक किसे कहते हैं, लिख दो बेटा जी, मैं पानी लूं, घूंट दो, तब तक लिख दो। सिंथेटिक कोलन साइन लगाओ। द टर्म स्टैंड्स फॉर, द टर्म TERM, टर्म स्टैंड्स फॉर using explicit, EXPLICIT, explicit conjunctory effect, explicit conjunctory effect, CONJUNCTORY, conjunctory effect, EFFECT, इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल लिख दो इसमें वहां पर आपका, फैनबॉयज, फैनबॉयज, FANBOYS। सारे अक्षर कैसे लिखोगे बेटा जी, बड़े लिखोगे। अलग चीज कुछ नहीं है। जब यहां पर ये पार्ट कोऑर्डिनेशन में आता है तो दोनों आपके क्लोजेस को फ्री छोड़ता है, एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली फ्री छोड़ने का मतलब क्या हुआ, चाहे इसे यूज कर लो चाहे उसे यूज कर लो, कोई किसी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वो पार्ट क्या कहलाता है आपका, सिंथेटिक कहलाता है। ठीक है, अब ये वर्ड तो तुम्हें आता है, ये नहीं आ रहा था, इसके साथ जोड़ के बता दिया। बताओ इसमें कौन सा पार्ट ऐसा है जो उसके साथ जुड़ जाएगा, छांटो देखें आपका वहां पर। इसमें पहले वाला पार्ट और तीसरे वाला पार्ट, ठीक है, और चौथे वाला पार्ट, ठीक है, इनमें से मुझे ये बताओ, यहां पंक्चुएशन मार्क है, यहां पंक्चुएशन मार्क है, यहां कंजंक्शन है, इसको भी मैं साथ ले लेता हूं। ये लो, इसमें क्या है, कंजंक्शन। दो में कंजंक्शन है और दो में कंजंक्शन नहीं है। अब किसको प्रेफर करोगे, कंजंक्शन वाले को या बिना कंजंक्शन वाले को, कंजंक्शन वाले को लिख दो। इसमें आगे जो छोड़ा था ना वहीं लिखो आपका। द टर्म, ये नाम क्यों लिया गया फिर इसका, द टर्म स्पेसिफाइज, अपनी गलतियों पर हंसना आना चाहिए बेटा ना, स्पेसिफाइज द ओमिशन ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, द ओमिशन ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स joining to independent clauses, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब लो, यहां से दो बच्चों ने बोला कि कंजंक्शन के साथ में, मैंने कहा कंजंक्शन के साथ में, तो बाकी आराम से चुपचाप बैठ गए, जवाब मुझे नहीं दिया। अब बताओ इस बच्चे का जवाब सही है या गलत है, गलत है।
मैं इस तरीके से देख लूंगा, सही है गलत बोलो। अब सुनो, सिंडेटिक वाले पार्ट के अंदर पंक्चुएशन मार्क्स को तुम्हें हटाना है, दो इंडिपेंडेंट क्लोज लाने हैं और इसके लिए एक कंजंक्शन को स्टैंड करवाना है। अब बताओ क्या चाहिए, बताओ पंक्चुएशन मार्क आएगा या हट जाएगा? हट जाएगा। कितने क्लोजेज हैं? दो इंडिपेंडेंट, जुड़ेंगे किससे? किसी कंजंक्शन से। ठीक है, अब इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बार बार चेक करवाया जाता है और उसी चीज में तुम हल्का सा डाउनपोर स्टेट में आ जाते हो। अब मुझे बताओ कंजंक्शन कितने में? दूसरे और तीसरे में। अगर तुमने थोड़ा ध्यान दिया हो, मैंने पहले दूसरे पे प्रेशर नहीं डाला था। क्यों नहीं डाला था? यहां पर डबल क्लोजेज है ही नहीं। ठीक है, नाइदर द मैनेजर अपने आप में पूरा कोई क्लोज नहीं बनता है। ठीक है, तो कंजंक्शन के साथ में क्लोज जुड़ा कौन कौन सा? ही, केम और ही कंकड़ या कोंकड़ वाला? कोंकड़ वाला। बताओ किस में आ गया आपका? कोऑर्डिनेशन में। और कोऑर्डिनेशन भी कौन सा? सिंथेटिक। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये भी तो क्लोजेस है ना आपके वहां पर, लेकिन ये सिंथेटिक नहीं है। सिंथेटिक में क्या होगा? इनका ओमिशन किया जाएगा, इनको रिप्लेस किया जाएगा किसके साथ में? किसी कंजंक्शन के साथ में। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करके रख ले। अगले पार्ट पे आओ, निकालो देखें। ये छोटी छोटी जो अपनी कमियां होती हैं उनको दुरुस्त करना चालू कर दो बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलूं? सवाल नंबर 16 है आपका। विच सेंटेंस कंटेन्स ए सबऑर्डिनेट क्लोज मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव? ये लो, सबऑर्डिनेटिंग है, फैनबॉयज में नहीं है, और फिर किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। ये दो फंक्शन ढूंढ लो इसके अंदर। बताओ ABCD कौन सा रहेगा? पहली बात तो मुझे ये बताओ कि क्लोज कहां से कहां। अब तुमसे सही करवा के छोड़ूंगा। ठीक है, बताओ पहले में जो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है कौन सा है? बोल दो यार। दैट यू अराइव्ड सेफली। दूसरे में दैट यू अराइव्ड सेफली। तीसरे में दैट यू अराइव्ड सेफली। और फिर इसमें बताओ आपका बिकॉज यू ड्राव केयरफुली। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ इसमें ये फैक्ट क्या है बेटा जी? नाउन। ठीक है, ये नाउ बताओ क्या है? वर्ब। ठीक है, और फिर बताओ यहां ग्लैड बताओ क्या है? ग्लैड वर्ब है। अरे भाई, यू आर नॉट ग्लैड। अब इसका SPOCA बताओ बेटा जी। यू क्या है? सब्जेक्ट। आ क्या है? वर्ब। नॉट क्या है? एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। ठीक है, ग्लैड बताओ क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। तो ग्लैड कॉम्प्लीमेंट हुआ मतलब क्या है? एडजेक्टिव है ना बेटा? ठीक है, एडजेक्टिव है तो अगला मॉडिफाई करवा किसको रहा है भाई साहब? अगर आप यहां देखते हो तो सेफली क्या है आपका? एडवर्ब है। अगला यही तो चाह रहा था ना कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करवाने वाला सबऑर्डिनेट क्लोज चाहिए। बताओ आंसर कौन सा हो गया? ए। अब कितनों का सही है? थोड़ा थोड़ा कोशिश करोगे सीख जाओगे। अगला लो। अब इतना तो ओपन नहीं कर सकते, टाइम खूब लगता है। बताओ सवाल नंबर 17। विच सेंटेंस कंटेंस, हाँ इसको पढ़ना बताओ। पहले क्या आया था? सिंथेटिक। अब क्या आया? एसिंथेटिक। सिंथेटिक में क्या लग रहा था? अगर तुमने लिटरेरी टर्म्स में क्लास ली है तो मैंने वहां असिटिटन ऐसा एक लिटरेरी टर्म करवाया था। पॉलीसिटिटन और असिटिटन ऐसे दो मैंने लिटरेरी टर्म्स वहां पर बताए थे और वो तुम्हें यहां मदद कर देंगे आपका। बता दो बेटा जी, बोलो इसके अंदर ये उस जैसा है या उसके अलावा है? बताओ। उसके अपोजिट। अपोजिट होने का मतलब उसमें कंजंक्शन आएगा या नहीं आएगी? बताओ। नीटू बताएगी। मनीषा ने इसको आंसर बता दिया है, बता देखें, बोलो। हाँ क्यों आएगा बेटा? बात ही दूसरी कर रहे थे ना आपका, है ना? अब इसने बताया नहीं। क्या नहीं बताया? बता दे मुझे। चला वापिस बताओ, इसमें कंजंक्शन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, कंजंक्शन नहीं आएगा तो कॉमा वाला ढूंढ लो कौन सा रहेगा? ही इज पुअर, ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी। अब बताओ इससे पहले वाला पार्ट क्या था? बोलो आपका सिंथेटिक। और अब क्या है? एसिंथेटिक। एसिंथेटिक का मतलब जहां पर आपके कंजंक्शंस को छोड़ा जाए। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क को लाया जाए। और सिंथेटिक का मतलब पंक्चुएशन मार्क्स को छोड़ा जाए और कंजंक्शन को लाया जाए। अब लिखवाऊंगा नहीं ये चीज, है ना? अगले पार्ट पे आओ। फिर ये करवाया था अपोजिटिव वाला, तभी बेटा तुम दोनों को अलग बिठाने की कोशिश करनी चाहिए हमें, है ना? बातें बहुत करते हो। नंबर 18 वाला बोल रहा हूं। इन विच सेंटेंस इज द सबऑर्डिनेट क्लोज एंड अपोजिटिव नाउन क्लोज? अपोजिटिव कैसे हुआ? बाद में आके उसकी क्वालिटी बताने वाला। ठीक है, और किसकी क्वालिटी बताएगा? बताओ देखें आपका। नाउन की बताएगा। तो पहले वो छांट लो कि नाउन वहां पर है या नहीं है। उसके लिए छांटो, देखें। ABCD इतना बता दो मुझे आपका, जल्दी से बताओ।
ए बी सी डी, ए लूं, बी लूं, सी लूं या फिर आपका डी? बोलो, टाइम खूब ले लिया आपका वहां पर, बताओ। सवाल तो समझ में आ गया क्या पूछा है? क्या चाहिए मुझे? सबऑर्डिनेट क्लोज। बताओ कौन कौन सा इसमें, बताओ। दैट हार्ड वर्क पेज इज यूनिवर्सल, दैट हार्ड वर्क पेज, यहां बिकॉज एफर्ट यील्ड्स रिजल्ट्स, और यहां पर हु प्रिजर्व्स सक्सीड्स। ठीक है, ये प्रिजर्व्स नहीं है बेटा, अपन सारी गलत पढ़ गए हैं। प्रिजर्व्स है या पसिवस है? ठीक है, क्योंकि प्रिजर्व्स मिलती जुलती सी स्पेलिंग होती है, वो देखने में आ जाती है। अब यहां इन चारों के अंदर किसको मॉडिफाई करना चाहिए बताओ? देखें, आपका नाउन क्लोज है, उसका अपोजिटिव होना चाहिए, मतलब उसी की विशेषता बताने वाला होना चाहिए। तो बताओ, बिलीव मेरे पास में क्या, बताओ। देखें आपका वर्ब में, ठीक है, यहां पर हार्डवर्क वाला पार्ट है, ये किसकी तरफ आ जाएगा? नाउन की तरफ। वर्कर किसकी तरफ आ जाएगा? नाउन की तरफ। बिलीव किसकी तरफ आ जाएगा? बताओ, नाउन की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये प्रोनाउन है, वापस किसके नजदीक चला जाएगा? नाउन के नजदीक चला जाएगा। तो ये तो इसे डिसाइड नहीं करेगा, आगे मॉडिफिकेशन डिसाइड करेगा आपका वहां पर कि अपोजिटिव उसके बारे में है क्या, जो पूरा उसी को वहां पर प्रीफर करे। बिलीफ, विश्वास कौन सा? कि कठोर मेहनत हमेशा आपको इनाम देती है, सार्वभौमिक सत्य है। मेरा यह मानना है कि हार्डवर्क वहां पर इस चीज को चुकाए या फिर कोई इनाम दे। तो ये जो मानने वाला पार्ट और विश्वास वाला पार्ट, इन दोनों में ज्यादा मजबूती किसमें? आपका बिलीव में या बिलीफ में? बिलीव। ये वर्ब है, ये नाउन है, तो इधर ये पलड़ा भारी रहेगा। फिर हार्डवर्क पेज बिकॉज एफर्ट यील्ड्स रिजल्ट्स। ठीक है, ये यहां पर इसे मॉडिफाई कर रहा है या फिर आपका कारण बता रहा है? कारण बता रहा है, ये वैसे हट गया। द वर्कर हु, अब यहां पर बताओ, ये पूरे को मॉडिफाई करेगा या खाली वर्कर को? खाली वर्कर को। ठीक है, यहां वाले पार्ट में इसकी क्वालिटी को ये सीन करवा रहा है और ये बोला है कि हु परसिवियर्स सक्सीड्स। ठीक है, तो ये किसकी तरफ बढ़ जाता है? वापिस यहां पर वर्ब की तरफ बढ़ जाता है। अब मेरे पास दो चीजें बची, एक ये, एक ये। इन दोनों में कमजोर कौन सा है? पहले वाला है, चौथे वाला? चौथे वाला। आंसर कौन सा रहेगा? पहले वाला। कितनों का करेक्ट है? मुश्किल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जने, लास्ट 10 जने। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट निकालो। देखें, इसका थोड़ा सा हार्ड बनाया बेटा, थोड़ा सा, जितना हार्ड भी नहीं बनाया, हल्का सा। तुम्हारी उस लाइन में से कितनों का सही आया बेटा? तुम पांचों में से? इसका तो नहीं मानेंगे, इसका सही नहीं मानेंगे ना। अगला लो, क्वेश्चन नंबर 19 वाला। विच सेंटेंस कंटेन्स कोऑर्डिनेशन एट वन लेवल एंड सबऑर्डिनेशन विद इन ए कोऑर्डिनेट क्लोज? पहले सबऑर्डिनेशन है और कोऑर्डिनेशन के साथ में जुड़ा हुआ है। मुझे ये बताओ, यहां पर सबऑर्डिनेशन वाला पार्ट किस किस से निकालूं? बताओ। दैट, दैट, इफ और दैट से। ठीक है, और उसके साथ मुझे क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। बताओ किससे निकालूंगा? एंड से। क्या नीचे वाले तीन में ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। बताओ ये कितनों का करेक्ट है? अब की बात ठीक है। अगले पे आओ, फिर नेक्स्ट लो, 20। यहां तुम्हारी रिदम भी टूटेगी और थोड़ा हौसला भी नीचे डगमगाएगा। बेटा आंसर आना चाहिए, ये फिर कह रहा हूं, नहीं तो फिर इस सवाल को हाथ नहीं लगाना है। बोलो जी, 20 वाला। वी सेंटेंस एग्जिबिट्स पैरेलल सबऑर्डिनेशन। पैरेलल सबऑर्डिनेशन समझ गए आपका? वहां पर पहले क्या बोला था? डबल सबऑर्डिनेशन। डबल सबऑर्डिनेशन ही क्या होता है? पैरेलल। 2 बार सबऑर्डिनेशन आना चाहिए। ठीक है, बताओ कौन से में है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में किस किस से निकालोगे? कहां से आया? दैट और दैट से। अब गौर करो, यहां बीच में क्या है? एंड। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन का पार्ट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर जब डबल सबऑर्डिनेशन आपने पूछा तो इसे पैरेलल लिखने का काम क्यों किया? यहां इसका स्ट्रक्चर देखो, पैरेलल का मतलब स्ट्रक्चर पे जाएगा, यहां मिला लेना। दोनों में क्या है? दैट, दोनों में प्रोनाउन, दोनों में वर्ब और दोनों में लास्ट में क्या है? कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव। पैरेलल स्ट्रक्चर पे जाएगा। बताओ ये कितनों का करेक्ट है? ठीक है, अब तो सही करने लग गए बेटा। लो, 20 कॉम्बिनेशन में आए थे। अब वो काम तुम्हारा जिसे तुम चिल्लाते हो, सिंपल है। ठीक है, और सिंपल को चेंज किस में करना है? कंपाउंड में। क्या ढूंढना है? फैन बॉयज वाला पार्ट। ठीक है, ढूंढ दो। इसकी एक थियरी क्लास लगवा लेना बेटा। सवाल पढ़ देता हूं यहां से। ऑन सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। बताओ इसमें कितने क्लोजेस हैं? अच्छा, अरे भाई एक ही तो है। ऑन सीइंग द पुलिस तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है भाई, क्लोज कहां है? ठीक, सिंपल सेंटेंस में मेनली क्लोज कितना होता है? एक ही होता है। अगले ने खुद ने कहा सिंपल सेंटेंस तो क्लोज एक ही तो मिलेगा आपका। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ किस पे? कंपाउंड में। कंपाउंड बताओ कहां से छांटोगे आपका? बोलो कौन सा वर्ड कंपाउंड है इसमें? एंड वाला। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। पहला क्या? द थीफ साव द पुलिस, और दूसरा क्या? ही रैन अवे। ये पहला इसका आंसर। बताओ कितनों का करेक्ट है?
ठीक। अब गलत मत करना, थाने थार ला और थार ली की सोगना बाया ना करो। अब गलत नहीं करोगे ना। अच्छा ए, हाँ बताओ ए सही है क्या भाई? इनका सवाल पढ़ देता हूं। बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड अर्ली। अब बताओ इसमें पहले वाला सही क्यों है इन बच्चों का? किसकी वजह से? एंड की वजह से। दूसरे वाला वहां पर गलत क्यों? ये भी बताते चलो। बताओ दूसरे वाला गलत किसकी वजह से? बिकॉज। तीसरे वाला वैन। और चौथे वाला बताओ वहां पर कौन सा ड्यू टू का पैटर्न है लेकिन वापिस सिंपल में गया। कहीं पर भी ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के नेचर में नहीं आया। ठीक है, यहां पर क्लोज डबल है ही नहीं आपका, खाली प्रीपोजिशनल स्टेटस में डाली हुई है, तो आंसर रहेगा आपका ए। बताओ कितनों का करेक्ट है? अगले पे आओ फिर, नेक्स्ट लो। तीनों का स्ट्रक्चर देख लेना। पहले वाले में स्ट्रक्चर यहां पर तुम्हें दिया कौन सा? ऑन सीइंग द पुलिस, प्रीपोजिशनल फ्रेज। दूसरे वाले में चेक करना क्या मिला? बीइंग टायर्ड। ठीक है, कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और फिर तीसरे वाले में क्या मिल रहा है? इन स्पाइट ऑफ हेवी रेन, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये भी याद रखना, इनसे बनने वाले सेंटेंसेस कैसे हो जाएंगे आपके? सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, बताओ देखें इसके अंदर। बताओ फैन बॉयज वाले में कौन सा आ रहा है? बट आ रहा है ना आपका। ठीक है, ये वाला पार्ट बाहर हो गया और यहां पर ये वाला पार्ट इसकी वजह से बाहर हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसकी वजह से बाहर हो जाएगा। आंसर पूरा पढ़ देना एक बार, वहां रिदम आ जाए। बताओ क्या है? इट वॉज रेनिंग हेवीली बट दे कंटिन्यूड द मैच। ठीक है, कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगला लो आपका। फिर से प्रीपोजिशनल फ्रेज दे दिए। देखो अलग अलग शुरू का, खाली ये नहीं कि आंसर तलाश रहे हो। ये भी टुकड़ा देखो, ये सेंटेंस भी जिसमें तुम्हें दिक्कत आती है कि सिंपल पहचान नहीं पाते, तो जितने प्रकार के सिंपल बन रहे हैं वो सारे डाल रहा हूं इसके अंदर। सवाल पढ़ रहा हूं आपका। इन स्पाइट ऑफ हेवी रेन, ये हो गया था क्या? अगला चॉइस वाला। बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट शी इज हार्ड वर्किंग। बताओ जोड़ोगे किससे? वापिस एंड से। अब एंड वाला याद रह जाएगा। एंड वाला किस में आता है? कंपाउंड में। बट वाला किस में आता है? कंपाउंड में। और वाला किस में? कंपाउंड में। ठीक है, नोर वाला किस में? कंपाउंड में। ये याद रखने अपने को। वहां पर पूरा आंसर बोलना बेटा जी क्या है? शी इज इंटेलिजेंट एंड शी इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, इनको कटवाओ बच्चा। ये किसकी वजह से कट रहा है आपका? बताओ बताओ। शी इज इंटेलिजेंट बट शी इज हार्ड वर्किंग। बट तो है ना उसमें, फिर ये क्यों नहीं आया? इसका सिमेंटिक नेचर गड़बड़ है। फिर अगला बताओ, यहां पर बिकॉज से कटा, ये किससे कटा आपका? वैन से। अगले पे आओ, नेक्स्ट लो। अब देख लो सिंपल में एक और प्रीपोजिशनल फ्रेज कौन सी? ऑन हिज अराइवल। ऐसे याद रख के जाओगे तो भी निकाल दोगे सेंटेंस। सवाल पढ़ रहा हूं। ऑन हिज अराइवल द मीटिंग स्टार्टेड। बताओ ये फिर किससे सोल्व हो रहा है आपका? एंड से सोल्व हो रहा है। लेकिन एक चीज मुझे बताओ कि बाकी कटा कैसे? वैन से, बिकॉज से। ठीक है, और आफ्टर वाला प्रीपोजिशनल में चला जाएगा, लेकिन सिंगल क्लोज है तो सेंटेंस कैसा हुआ? सिंपल सेंटेंस हुआ। और मुझे क्या चाहिए? आपका कंपाउंड चाहिए। कंपाउंड के अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लोजेस बताओ। पहला कौन सा है? ही अराइव्ड। दूसरा कौन सा है? द मीटिंग स्टार्टेड। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है? एंड वाला पार्ट। इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज बताओ क्या है? ऑन हिज अराइवल। और मेन जो क्लोज है वो कौन सा? द मीटिंग स्टार्टेड। उसमें पूरे क्लोज में कितना काउंट होगा? एक होगा। सेंटेंस कौन सा बनेगा? सिंपल बनेगा। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। अब देख लो कौन सा करना है। कंपाउंड दिया हुआ, कंपाउंड को उल्टा किस में ले जाओ? सिंपल। जो 5 में किया ना उसको उल्टा कर दो अब आपका। बताओ जी। ही वर्कड हार्ड एंड ही सक्सीडेड इन द एग्जाम। बताओ मैंने उसमें एक सेंटेंस करवाया था बीइंग वाला, किससे स्टार्ट हो रहा था? प्रेजेंट पार्टिसिपल से। सिंगल क्लोज में सिंपल था ना, वैसा ही तुम्हें यहां देखने को मिल जाएगा। अब आप गौर करो, यहां पर ये मेरा किससे कवर हो रहा है? एंड से। कंपाउंड में आ गया। ठीक है, नीचे वाले पार्ट में देखो, बताओ ये किधर चला जाएगा आपका? कंपाउंड की बजाय कॉम्प्लेक्स नेचर में चला जाएगा। ठीक है, फिर ये पार्ट ही वर्कड हार्ड फॉर ही सक्सीडेड, बीच में फॉर लगा दिया, कंपाउंड में चला जाएगा फैन बॉयज वाले भाव के अंदर। ठीक है, अब दो बचे। वर्किंग हार्ड ही सक्सीडेड इन द एग्जाम, ही वर्कड हार्ड टू सक्सीड इन द एग्जाम। अब मीनिंग पे जाएगा। अगले ने कहा उसने कठोर मेहनत की और परीक्षा में सफल हो गया। ठीक है, और यहां बताओ दोनों में कौन सा सेंटेंस ऐसा जिसमें वो सफल हो चुका है? पहले में या दूसरे में? पहले में। कठोर मेहनत करते हुए परीक्षा में सफल हो गया, और यहां उसने कठोर मेहनत की ताकि वो परीक्षा में सफल हो सके। दूसरे में मुझे पता नहीं चल रहा कि वो सफल हुआ या नहीं हुआ। आंसर बताओ कौन सा? बी या ए वाला? ए वाला। बताओ कितनों का करेक्ट है? अब ठीक जा रहे हो बेटा जी। अगला लो। ये कारण बताना सिंपल है तो क्यों है? शी वॉज टायर्ड बट शी कंटिन्यूड वर्किंग। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बता दो, यहां वाले पार्ट में पहला सेंटेंस जो ये लिखा हुआ है कंपाउंड, किस वजह से बोलो आपका? किसकी वजह से? बट की वजह से। ठीक है, अब नीचे वाले में आओ, जो सिंपल है उसे हटवाओ। बताओ देखिए, इसमें दूसरा सेंटेंस है वो सिंपल किस वजह से हो रहा है आपका? प्रेजेंट
पार्टिसिपल की वजह से, सिंगल क्लोज है। फिर ये बताओ इस वाले पार्ट के अंदर शी कंटिन्यूड वर्किंग ड्यू टू, वही प्रीपोजिशनल फ्रेज और सिंगल क्लोज, तो कैसा हो गया बताओ आपका वहां पर सिंपल नेचर का है। ठीक है, ट्राइड शी वॉज एंड, बताओ ये किस में चला गया आपका वहां पर, बताओ देखें कौन से पैटर्न में है, कंपाउंड के नेचर में। अब यहां पर इस क्रॉस को मैं एक बार नहीं लगा रहा हूं, मुझे पहले ये सेंटेंस बता दो कौन सा कैसा है। बताओ ये द वाला पार्ट किस में आता है, Thou tired, she continued working। यद्यपि वो थकी हुई थी फिर भी उसने काम करना जारी रखा। सिंपल है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, बताओ कैसा नेचर का सेंटेंस आपका, कॉम्प्लेक्स का, किसकी वजह से आया बताओ, ठीक, बीइंग वाला पार्ट इसमें आ गया किसकी वजह से है, सिंपल की वजह से। ठीक, लेकिन साथ में लास्ट में एक चीज और डाल दी, कौन सी, बट वाली, तो बट वाला किसकी तरफ जाता है आपका, कंपाउंड। ठीक है, लेकिन बीइंग टायर्ड शी कंटिन्यूड वर्किंग, बट ये सेंटेंस बट के आते ही करेक्ट है या पूरा सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, आपने गौर किया यहां पहले क्रॉस लगा दिया गया था। फिर अगला शी कंटिन्यूड वर्किंग ड्यू टू टायर्डनेस, ये सिंपल है या नहीं आपका, है सिंपल। ठीक है, टायर्ड शी वॉज एंड आते किस में चला गया, कंपाउंड में। मुझे चाहिए क्या, सिंपल। दो में क्लियरली काटूंगा, बताओ कौन कौन सा, बीइंग वाला और ये वाला पार्ट, ये कट जाएंगे। अब ए और सी में लेना, मीनिंग मिला लो। वह थकी हुई थी लेकिन फिर भी उसने काम करना जारी रखा, इसका मीनिंग थकी हुई थी फिर भी उसने काम करना जारी रखा, और यहां पर उसने काम करना जारी रखा थकावट की वजह से, थकावट की वजह से, थकने के बाद। अब बताओ सिंटैक्टिक नेचर बेटर होता है या सिमेंटिक, सिमेंटिक। चाहे स्ट्रक्चर बिगड़ जाए, सेंटेंस का मीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं बिगड़ना चाहिए। कहने को ये कॉम्प्लेक्स के नजदीक जा रहा होगा लेकिन फिर भी मैं आंसर सी को लूंगा या फिर ए को ले लूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर बोल रहा हूं सिंटैक्टिक बेटर है या सिमेंटिक, स्ट्रक्चर बिगड़ जाओ, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, मीनिंग चेंज नहीं हो सकता आपका। ठीक है, कुछ पूछ रहा हो तुम, चला गया, बताओ देखें। हालांकि दो है ना, दो किस तरफ जाता है आपका, कॉम्प्लेक्स की तरफ, बजाय किसके आपके वहां पर अपने पास सिंपल के, सिंपल में नहीं आता मेनली। बोलो अगला पार्ट, सवाल नंबर बोलना बेटा जी, 27, 28, 28 वाला। ही इज पुअर एंड ही इज ऑनेस्ट, ये सवाल आया। अभी तक जितने पढ़े हुए हैं उनमें से ये सवाल आरपीसी में एसडी छपा है, ऑप्शन चेंज किए मैं खाली। ठीक है, बताओ यहां पर ये सेंटेंस कैसा दिया हुआ आपका, कंपाउंड दिया हुआ है और आपको चाहिए कैसा, बताओ आपका सिंपल चाहिए। ठीक है, कंपाउंड किसकी वजह से, बोलो कंपाउंड किसकी वजह से, एंड की वजह से। दोनों क्लोजेस बता दो क्या है आपका वहां पर, बोलो कौन से दो क्लोज हैं, ही इज पुअर और ही इज ऑनेस्ट। अब ये बताओ बीइंग पुअर एंड ऑनेस्ट ही इज, यहां भी तो एंड है ना, तो ये कंपाउंड मान लूं मैं, नहीं, क्यों, ये क्लोज नहीं जोड़ रहा है, ये किसको जोड़ रहा है वहां पर, दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है। क्लोज तो मेरे पास कितना है, एक ही है। ठीक है, क्लोज होने का मतलब उसमें एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, कौन सी है बताओ आपका, इज अकेली तो है और इसमें फाइनाइट वर्ब एक है या दो हैं, दो हैं। अगर उलझ जाओ ना खाली फैन बॉयज में तो फाइनाइट वर्ब पे चले जाओ आपका वहां पर। अब बताओ इस वाले पार्ट में पुअर एंड ऑनेस्ट, ही इज अ मैन, दो पुअर ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब बताओ यहां पर सबसे बेटर कौन सा इन चारों में, सी वाला, सी वाला। तो फिर किसकी तरफ जाएगा बताओ आपका वहां पर, कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जा रहा है ना, तो मीनिंग लो आपका, वह गरीब और ईमानदार, ठीक है, दोनों है। ठीक, और फिर यहां लिखा गरीब और ईमानदार लेकिन वो आदमी है। ठीक है, तो ये मीनिंग तो अगले ने चाहा ही नहीं। और फिर यद्यपि गरीब फिर भी वो क्या है, ईमानदार। और फिर यहां पर वह गरीब लेकिन ईमानदार, तो बट वाला जो पार्ट आ रहा है, बट वाला पार्ट फिर किसकी तरफ चला जाएगा बताओ, देखें आपका, ना 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 बेटा, मुझे यहां पर कंपाउंड नहीं मिल रहा। रीजन सुनो, क्या यहां पर दो मेरे पास में है क्या फाइनाइट वर्ब, नहीं है, खाली यहां बट से कंपाउंड थोड़ी बन जाएगा आपका। ठीक है, ये भी अब कैसा है आपका, सिंपल नेचर का सेंटेंस है। ठीक, लेकिन इसका मीनिंग चेक करना, वह गरीब लेकिन ईमानदार, लेकिन वाला बेटर है या फिर भी वाला, फिर भी वाला, फिर भी वाले के लिए यहां पर बट का यूज होना चाहिए, ये एट का मीनिंग का गलत तरीका है। अब इसमें दो बचे तुम्हारे पास में, बताओ कौन सा निकालूं, बीइंग पुअर एंड ऑनेस्ट ही इज, और द पुअर ही इज ऑनेस्ट। बताओ इन दोनों में वरीयता, पहले इसकी और दूसरी इसकी, इसकी वरीयता क्यों काटी, सिमेंटिक और सिंटैक्टिक दोनों में नहीं जाएगा। ठीक है, ये खाली सिमेंटिक जाएगा, ये सिंटैक्टिक भी जाएगा और आपका सिमेंटिक भी जाएगा। अगर ये नहीं हो तब इसमें आएगा। एक सेंटेंस और लिखवाता हूं, उसको करके दो मुझे, लिखो देखें। शी इज, बेटा आपस में बहुत डिस्कस कर लेते हो तुम, शी इज माइजर, शी इज माइजर एंड शी इज माइजर एंड शी इज इकोनॉमिकल, सेम सी क्वालिटी। इकोनॉमिकल मतलब जितना खर्चा करना चाहिए उतना करती है लेकिन फालतू खर्चा नहीं करे।
नहीं, अभी तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे ना। अब इसका तुम बना के दो और यहां इन दोनों से बनाओ, बीइंग से और दो से, बीइंग और दो दोनों से बना दो। सेम का सेम स्ट्रक्चर ले लो, बीइंग से और दो से, दोनों से बना दो। भाई दो क्वालिटी है इसकी, एक कौन सा पुअर, एक कौन सा ऑनेस्ट वाला। इनको जोड़ दो, वहां पर क्या जाएगा, बीइंग, फिर माइजर एंड इकोनॉमिकल, कॉमा शी इज। ठीक है, दूसरा बना के दो, बताओ क्या आएगा, दो माइजर कॉमा शी इज। अब सुनो, अब तुम्हें यह लगेगा सर हमें पहला नहीं दूसरा अच्छा लग रहा है, मीनिंग निकालो। तो यहां वह गरीब है और यहां बताओ विरोध बता रहा है या जोड़कर बता रहा है, वह गरीब और ईमानदार दोनों है। ठीक है, और दो है, दो क्यूमुलेटिव आता है या एडवर्सेटिव आता है, एडवर्सेटिव आता है। ठीक है, तो बताओ ये नेचर क्यूमुलेटिव की तरफ चला जाएगा और ये नेचर किस में आएगा, आपका एडवर्सेटिव की तरफ। इस वजह से इसमें पहली प्रायोरिटी कौन सी आपकी, बीइंग पुअर वाली है। ठीक है, मीनिंग यहां पर एंड जो कंजंक्शन है ना, वो यहां तो कंपाउंड के काम कर रहा है और यहां पर आपका केवल क्यूमुलेटिव नेचर का काम कर रहा है। इसमें येट वाला भाव अगले ने दिया ही नहीं है। ठीक है, अगले पे आओ, फिर नेक्स्ट लो। सॉरी, बताओ, देखिए, निकाल बेटा निकाल, जल्दी निकाल। सवाल नंबर 29 वाला, द सन राउज एंड द फॉग डिसअपियर्ड। ठीक है, फॉग का मतलब क्या होता है, धुंध या कोहरा। धुंध मत बोला करो, धुंध के लिए एक वर्ड है मेरे पास में, कौन सा बताओ, देखें, आपका मिस्ट वाला। ठीक है, जो गाढ़ा हो जाता ज्यादा, जिसमें कुछ सूझता नहीं हो, किस में चला जाएगा, आपका फॉग में चला जाएगा। अब आप ये बताओ, यहां जैसे तुम्हारे पास गाड़ी में नीचे की साइड में जो लाइट लगती हैं, उन्हें कौन सा कहा जाता है, मिस्ट लैंप या फॉग लैंप, फॉग लैंप। ठीक है, हालांकि फॉग लैंप आजकल सब जलाए रखते हैं, जबकि जलनी कब चाहिए आपकी, जब रियल में फॉग आया हुआ हो। ठीक है, अब आप ये बता दो, इसके अंदर मेरा सेंटेंस है वो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कौन सा दे रहा है आपका, पहले एंड दे रहा है। ठीक है, अब इसको मुझे चेंज करना सिंपल वाले में, सिंपल वाले में किस में लेकर चला जाऊं, आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज में। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए आंसर, आपका आंसर सबने निकाल लिया होगा, बाकी मुझे तीनों काट के बताओ। आपने ए आंसर बताया, मुझे बताओ बी क्यों कटेगा, किसकी वजह से, एंड की वजह से क्या बन गया, कंपाउंड। मुझे क्या चाहिए, सिंपल। तीसरा क्यों कटेगा, व्हेन क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स। द सन राउज कॉजिंग फॉग डिसअपीयरेंस, गौर करना, सूर्य उदय हुआ और कोहरा अदृश्य, गायब हो गया। नीचे क्या बोल रहा है, सूर्य उदय हुआ और कारण बनता है किसका, फॉग के डिसअपीयरेंस का। क्या सूरज का उदय होना फॉग को भगाना ही होता है या प्रकृति के लिए और काम भी करने, दूसरे काम भी करने। तो मेनली जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही फॉग क्या हो गया, डिसअपीयर। सिमेंटिकली चौथा बेटर है या पहला, पहला बेटर। आंसर कौन से में आ जाएगा, आपका ए वाले पार्ट में। बताओ कितनों का करेक्ट है। ठीक, अगले पे आओ। बोलो, सवाल है आपका, ही ओपन द डोर एंड एंटर द रूम। बोलो जी, ए कैसे बना इसमें आपका, तीन जो काटे हैं वो काट के बताओ। बी वाला क्यों कटा, ही ओपन द डोर फॉर एंटरिंग द रूम, पर्पसिव नेचर वाला पार्ट इसमें लेकर आने की आवश्यकता नहीं, हालांकि सिंपल तो बना है आपका। ठीक है, फिर अगला बताओ, तीसरा क्यों कटा आपका वहां पर, एंड की वजह से। ठीक है, और चौथा किसकी वजह से, बिकॉज की वजह से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें आपका, ए वाला। पूरा बोल देना एक बार जरा, क्या बन रहा है आपका, ऑन ओपनिंग द डोर ही एंटर्ड द रूम। प्रीपोजिशनल फ्रेज में आ रहा है आपका, बताओ कितनों का करेक्ट है। ठीक, अगले पे आओ। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। अब चेंज हो गया पैटर्न, सिंपल से क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स चाहिए। अब मुझे यह भी बताओगे सेंटेंस सिंपल क्यों है, वो कारण भी बताओगे आपका। सवाल नंबर 31 का बताओ। मुझे पहले ये बताओ, यहां पर ही एडमिटेड हिज मिस्टेक यहां लिख रखा है मैंने सिंपल क्यों, क्या मैंने सही लिखा कि गलत, क्यों। क्लोज कितना, एक। कैसे, फाइनाइट वर्ब कितनी, एक। फाइनाइट वर्ब जो टेंस को बताए, कौन सी बताओ, एडमिटेड। क्लियर आपका। मुझे कॉम्प्लेक्स चाहिए तो कोऑर्डिनेटर या सबऑर्डिनेटर, सबऑर्डिनेटर। ठीक है, बताओ सबऑर्डिनेटर एंड बनेगा क्या यहां पर आपका, नहीं बनेगा। ठीक है, तो एंड वाला नहीं बनेगा, ये दोनों वहां पर हट जाएंगे। हाँ, अब मैं एक चीज पूछूंगा बेटा, सिंपल है ना, क्यों है ज्योति बेटा, बता सिंपल ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया और इसमें फाइनाइट वर्ब कितनी है, एक है। मेकिंग है या एडमिटेड, एडमिटेड है। ठीक है, तो यहां पर ये पार्ट अलग हो गया आपका।
ठीक है। अब एक चीज ये बताओ, मेरे पास में ये जो मैंने बोला ना प्रीपोजिशनल, वो पार्टिसिपल से निकल के आया है, वैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर ये निकल कर आता है। अब ये पहले वाला पार्ट जो बना, किसकी वजह से बना बताओ? दैट की वजह से, ठीक है। क्लोज दो कौन कौन से हैं? ही एडमिटेड, प्रिंसिपल ये फिर मैन क्लोज है, ये आपका इंडिपेंडेंट है। और ये वाला पार्ट, ही हैड मेड ए मिस्टेक, ये कौन सा है? सबऑर्डिनेट है, या फिर आपका वहां पर सेकेंडरी क्लोज है, या फिर आपका वहां पर साइड क्लोज बोला जा सकता है। डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट कहा जाएगा, ठीक है। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ। सवाल नंबर 32, चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई नाउ ही इज द ड्रेस। पहले मुझे बताओ ये सेंटेंस सिंपल क्यों हुआ? एक ही फाइनाइट वर्ब है, एक ही क्लोज है, ठीक है। ये बार बार बुलवाऊंगा ताकि याद हो जाए, तुम्हारे बेसिक तैयार हो। अब ये बताओ यहां पर बाकी हैं, मुझे कॉम्प्लेक्स में चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स में जो नहीं है वो हटाओ। बताओ कौन सा नहीं है? एंड वाला नहीं है, ठीक है। और ये वाला पार्ट नहीं है, ये दोनों इसमें नहीं है। क्या ये तीसरे वाला है? क्या नहीं है ना। ये भी कैसा चला जाएगा बताओ? आपका सिंपल में चला जाएगा। तो मेरे पास एकमात्र बचा किसकी वजह से? आपका वेयर की वजह से। दो अलग अलग क्लोजेस क्या है? आई नो और दूसरा वे ही लीव्स। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक। अब थोड़ा थोड़ा आंसर देने लगे हो। अब 30-32 के बाद में 33 वाला लो आपका। अब जाके थोड़ी जान में जान आई है तुम्हारे 33 का। बोलो जी, चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द टीचर प्रेज द डिलीजेंट स्टूडेंट। मैं वही तरीका आजमाऊंगा जानबूझ के। बताओ ये सिंपल क्यों है बेटा? सिंगल फाइनाइट वर्ब और सिंगल क्लोज, किस वजह से? प्रेस्ड, ठीक है। अब बताओ इसमें जो नहीं है वो काट के बताओ। बी क्यों नहीं है? एंड की वजह से। सी क्यों नहीं है? सिंपल है, कैसे पता चला? ये अकेला पार्ट, ठीक है। बताओ डी क्यों नहीं है? सिंपल है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है आपका वहां पर इसके साथ जुड़ जाता है। अब अगला ले लो, यहां पर आंसर क्या बना? द टीचर प्रेज द स्टूडेंट हु वाज डिलीजेंट। किसकी वजह से? बोलो हु की वजह से। दो क्लोज बताओ, पहला कौन सा? द टीचर प्रेज द स्टूडेंट, दूसरा हु वाज डिलीजेंट। अब मुझे एक चीज बताओ, ये क्लोज कौन सा है यहां पर? ये नाउन क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है? सही बोला वो बच्चा, एडजेक्टिव। किसको मॉडिफाई कर रहा बताओ? आपका, ठीक है। तो अपने पास में कौन सा पार्ट है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए। अगले पे आ जाओ फिर, नेक्स्ट लो। ऑन हिज अराइवल द मीटिंग स्टार्टेड, ठीक है। बताओ पहले तो ये बताओ कि इसमें देखो दो आ रहे हैं यहां पर, तो ये सिंपल कैसे हुआ? फाइनाइट वर्ब एक ही है ना, ठीक। और ये किसका काम कर रहा है? प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये बताओ जो काटने वाले मेरे पास में तीन है उनको कटवा के बताओ किसकी वजह से? एंड, ये सीधा सीधा, ठीक है। और यहां पर बिकॉज की वजह से। अब पहला हुआ क्यों? किसकी वजह से? वैन की वजह से। जो सबऑर्डिनेट और आपका मैन है उनको आगे पीछे किया गया, बाद वाले को पहले, पहले वाले को बाद में डाला गया। इसके डबल क्लोजेस बोलो क्या क्या है? पहला तो ये था कायदे से द मीटिंग स्टार्टेड, और दूसरा व्हेन ही अराइव्ड। अगले पे आओ फिर। अब तुम्हारी आवाज अब बता रही कि अब तुम सही जा रहे हो। सवाल नंबर 35 में कि इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही अटेंडेड द फंक्शन। बताओ पहला जो मेरे पास आ रहा है सिंपल, किसकी वजह से? आपका अटेंडेड की वजह से। और ये इसके साथ में क्या जुड़ गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज जुड़ गया, ठीक है। और जो हमें काटने वो बताओ, देखिए इसमें कौन सा कट जाएगा? दूसरा एंड की वजह से, तीसरा बीइंग की वजह से, और चौथा आपका अटेंडेड की वजह से। पहला किसकी वजह से आ रहा बताओ? ऑल्दो की वजह से। देखो वो ऑल्दो ऑल्दो, इन दोनों में फर्क है आपका। ऑल्दो ही वाज इल ये अलग है, ही अटेंडेड द फंक्शन ये अलग है। डबल क्लोजेस हैं दोनों के दोनों, ठीक है। और यहां पर इसमें कायदे से देखो येट जो अपन लिखते हैं वो सेकेंडरी है, प्राइमरी केवल किसके साथ आना चाहिए? ऑल्दो के साथ आना चाहिए। इसका उच्चारण मैंने तुम्हें करवा रखा है, अगर तुम्हें याद हो तो थोड़ा बहुत, ठीक है। इसको देखकर बोल देना। बताओ ऑल्दो या ऑल्दो? ऑल्दो, ठीक है। वैसे दो या फिर आपका दो, दो, इस तरीके से ये बनता है आपका। ऑल्दो और दो में भी प्रीफर किसको करते हैं अपन? ऑल्दो को करते हैं, ठीक है। आंसर ये रहा। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। अब चेंज कर देना बेटा, इस बार कॉम्प्लेक्स दिया है और कॉम्प्लेक्स को किस में लाना है? सिंपल में लाना है, ठीक है। वो की वो चीजें बोल रहा हूं सेंटेंस। ऑल्दो ही वाज रिच ही लिव्ड ए सिंपल लाइफ। मैंने कहा था ना अभी, जो खतरनाक इंसान पैसा होकर भी वो एक आम जिंदगी जीना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि जो अंबानी और अंबानी की वाइफ, उन दोनों में वहां पर अंबानी जो पुरुष है ना, वो वहां पर ज्यादा बेटर इंसान है बजाय उस महिला के। उसको दिखावा पसंद है, उसको दिखावा पसंद नहीं है, ठीक है। बता दीजिए बेटा जी, आंसर बोलो। पहले तो ये बताओ कि कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ? मुझे ऑल्दो की वजह से। दोनों क्लोजेस बताओ कौन सा? ऑल्दो ही वाज रिच और फिर ही लिव्ड ए सिंपल लाइफ, ठीक है। अब यहां बताओ इनमें से अपन काटेंगे तो ये बी कैसे कटा बताओ?
बट की वजह से, ठीक है। सी कैसे कटा, दव की वजह से, और डी कैसे कटा आपका, बिकॉज की वजह से। तो यहां पर आंसर पहला है। उसमें बताओ ये जो डेस्पाइट किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का। पूरा क्या काम कर जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज का। फाइनाइट जो एकमात्र वर्ब कौन सा है, लिव्ड है। पूरा आंसर बोलना क्या बना, डेस्पाइट बीइंग रिच ही लिव्ड है सिंपल लाइफ। अगले पार्ट पे आओ, बताओ देखें, निकाल लिया होगा, बोलो सेंटेंस, सवाल बोलना। 37, द बॉय हु इज स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई ब्रदर। पहले तो ये बताओ बेटा, यहां साइड में खड़े खड़े ये पहला कॉम्प्लेक्स हुआ कैसे, जो सवाल हमें दिया हुआ है, हु की वजह से, ठीक है। फिर ये बताओ इसमें आंसर कौन सा है, चलो बी कैसे काटोगे बताओ, एंड सी कैसे काटोगे, एंड डी कैसे काटोगे, स्टैंडिंग और इज की वजह से, ठीक है। और यहां पर ये टिक मार्क लगवा दो ताकि दोबारा कभी पीपीटी को उठाओ तो समझ में आ जाए। ये यहां पर कट रहा है एंड की वजह से आपका, ये कट रहा है यहां पर आपका एंड की वजह से, ठीक है। और ये कट रहा है स्टैंडिंग प्लस इज की वजह से, ठीक है। आंसर पूरा बोलना क्या बनेगा, द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई ब्रदर, ठीक है। अब गौर करो, स्टैंडिंग और इज में फाइनाइट वर्ब कौन सा है, इज है, ठीक है। अगले पे आओ, नेक्स्ट लो आपका, बताओगे सवाल नंबर 38 का। सिंस ही वॉज इल ही डिड नॉट अटेंड स्कूल। बताओ देखें अपने पास में ये जो पहला सेंटेंस हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के तौर पर, ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना बताओ, सिंस की वजह से। इसमें डबल फाइनाइट वर्ब भी बताओ मुझे, वॉज और डिड नॉट अटेंड, ठीक है। ये वर्ब फ्रेज है, वीपी है, पूरी साथ ही आएगी आपकी वहां पर, ठीक है। अब यहां पर ये बताओगे इसके अंदर मेरे पास सिंपल वाला किसकी वजह से आया, प्रेजेंट पार्टिसिपल की वजह से आ गया, ठीक है। इसका फाइनाइट वर्ब क्या आपका, डिड नॉट अटेंड है, ठीक है। दूसरे वाला बेटा कटा कैसे बताओ आपका वहां पर, एंड की वजह से आपका, ठीक है। तीसरे वाला किसकी वजह से, बिकॉज की वजह से आपका। हालांकि बिकॉज है, मैं हिंट दे रहा है, प्रॉपर वे में वैसा नहीं है जैसा कि अपन कंपाउंड मानते हैं आपका। और ये किसकी वजह से कटेगा बताओ आपका, सौ की वजह से, ठीक है। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो, बताओ जी सवाल नंबर 39। बेटा उसको बंद कर दे कि नहीं एनएसपी करनी पड़ जाएगी। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। बताओ कौन सा है आपका वहां पर सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स है ना, किसकी वजह से पता चला आपका वहां पर, इफ की वजह से, ठीक है। ये जो आता है किसको शो करता है बताओ, देखें बार बार कहा था, पहले भी आपसे पूछा है किसके लिए आता है, कंडीशन के लिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नेचर के अंदर वहां पर एक सबऑर्डिनेटेड है और एक आपका कोऑर्डिनेटेड नेचर का उसमें जुड़ जाएगा। यहां पर पहला फाइनाइट वर्क है, दूसरा कौन सा, विल सक्सीड वाला है आपका। अब ये बताओ इसके अंदर सिंपल वाले पार्ट में जो नहीं है उनको कटवाओ, देखें बताओ चौथा है क्या, नहीं है, किसकी वजह से, बिकॉज की वजह से। तीसरा वहां पर बताओ, वहां ये पहचान के लिए दे रहा हूं, प्रॉपर वे में सिंपल सेंटेंस में काउंट किए जा सकते हैं। फिर बताओ यहां वाले पार्ट में हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस और वर्किंग हार्ड यू विल सक्सीड। गौर करना, अगर तुम कठोर मेहनत करते हो तुम सफल हो जाओगे। शर्त बताई है, अगले ने कहा कि कठोर मेहनत है वो तुम्हें सफलता की तरफ ले जाती है और कठोर मेहनत करते हुए तुम सफल हो जाओगे। दोनों मिलते जुलते हैं ना, ठीक है। अगर मिलते जुलते हैं तो इनमें प्रीफर करना पसंद करेंगे अपन, ठीक है। किसको, जिसके अंदर टुकड़े नहीं किए गए। टुकड़े किस में नहीं किए गए बताओ आपका वहां पर, ए में नहीं किए गए, ठीक है। अब बताओ मैन अच्छा कौन सा आपका, बी वाला ए वाला, सही दो हैं आपके वहां पर, लेकिन मुझे इसकी प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस के आधार पर पहला यहां रहेगा, दूसरा यहां रहेगा। अगले पे अब 11 सवाल बचे ना, 11 बार हैंड अप लिफ्ट कर देना कितनों का सही आता है, ईमानदारी से बताना भाई, ठीक है। सही आए तो हाथ खड़ा करना, नहीं आए तो हाथ खड़ा नहीं करना है, दोनों में ईमानदारी बरतना। द बुक विच वॉज रिटन बाई हिम इज फेमस। जो पुस्तक उसने लिखी वो काफी प्रसिद्ध है, इसको तुम्हें बनाना आपका सिंपल वाले पार्ट में, ठीक है। बताओ देखें ए कितनों का सही है, बढ़िया है। अब ये बताओ कि पहला मेरे पास में कॉम्प्लेक्स कैसे बेटा है आपका, बताओ विच वाले से, ठीक है। अब ये बताओ कि बी वाला वहां सही क्यों नहीं है, एंड की वजह से, ये भी एंड की वजह से, ठीक है। और ये विच की वजह से। ए वाला सही क्यों है ये बताओ आपका, मेरे पास में क्या है बताओ देखें, नहीं मेनली पास्ट पार्टिसिपल है आपका, ठीक है, उसके साथ जुड़कर आया है। अब इसका फाइनाइट वर्ब बता दो बेटा कौन सा है, इज वाला पार्ट है, ठीक है। अगले पे आ जाओ, ये नंबरिंग आप कर लेना वहां पर, 41 है, ये आप कर लेना। इसमें सेंटेंस बोल रहा हूं, ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड वर्किंग, ठीक है। बदलना किसमें तुम्हें, कॉम्प्लेक्स में। चेंज हो गया पैटर्न आपका, इस बार कंपाउंड से किसमें जाना है, कॉम्प्लेक्स में। बताओ ए बी सी डी में से, हाँ चाहूँ आंसर बता देता हूं आपका, पहले समझा के बताऊं ज्यादा बढ़िया रहेगा। बताओ ये मेरे पास में कंपाउंड किस वजह से है, ठीक है। अब ये बताओ इसमें डी क्यों कटा बेटा आपका, एंड की वजह से, ठीक है। सी क्यों कटा आपका, बिकॉज की वजह से। तो कॉम्प्लेक्स में तो बिकॉज आ जाता है ना आपका वहां पर। मीनिंग निकालो, वह थका हुआ था लेकिन उसने काम को
जारी रखा, ठीक है। वह थका क्योंकि वो थका हुआ था इसलिए उसने काम को जारी रखा, ठीक है। मीनिंग बिल्कुल विपरीत है, तो सिमेंटिकली टोटल गलत है। अब यहां पर दो बचे, दो ही वॉज टायर्ड, दो ही वॉज टायर्ड। अब बताओ येट ही कंटिन्यूड वर्किंग, ही कंटिन्यूड वर्किंग, क्या बोला था? दो के साथ में येट प्राइमरी है या सेकेंडरी है? सेकेंडरी है, ठीक है। सही मानेंगे ना तो भी बेटा उसके अंदर ये पहली प्राथमिकता और ये दूसरी वाली। अब बताओ कितनों का सही है? ठीक है, अगले पे आओ, नेक्स्ट लो। अभी किया था अपने थोड़ी देर पहले, वैसे सवाल है। वर्क हार्ड और यू विल फेल, कठोर मेहनत करो अन्यथा तुम असफल हो जाओगे। आपका बताओ जी बेटा, इसके अंदर देखो, चेक करो, यहां वाले पार्ट में ये कंपाउंड किसकी वजह से बना? और की वजह से। अब ये बताओ, पहले वाला मेरे पास में इफ है, कॉम्प्लेक्स बनाता कि नहीं बनाता? बनाता है, ठीक है। अनलेस भी कॉम्प्लेक्स बनाता है और इफ भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। अब यहां इसका मीनिंग चेक करना, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, अगर तुम वहां कठोर मेहनत नहीं करोगे तो तुम असफल हो जाओगे। मीनिंग सही है कि नहीं? है आपका। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अगर तुम कठोर मेहनत नहीं करते हो तुम फेल हो जाओगे, ये भी मीनिंग सही है। और फिर यहां पर यू विल फेल इफ नॉट वर्किंग हार्ड, ठीक है। तुम असफल वहां पर रहोगे अगर तुम कठोर मेहनत नहीं करते हो, ठीक है। अब मेरे पास में आंसरेबल सिचुएशन में ये भी करेक्ट है, लेकिन ये वॉल्यूबल स्टेट में है, ठीक है। स्पोकन में, आर्मीलिंगुअल में प्रॉपर फेजिंग ऐसी नहीं होती है, ठीक है, सेकेंडरी आती है। तो आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी वाला। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगले पार्ट में सही आया? पक्का है? चलो देखते हैं, कॉन्फिडेंस है, पूछेंगे एक एक से पूछ लूं थोड़ा सा। ही इज पुअर एंड ही इज ऑनेस्ट, बता दो। वह गरीब है, ईमानदार है, बताओ। देखिए बच्चों, ऐसा सवाल आया था थोड़ी देर पहले, आया था। ऐसे सवाल अगर उलझाते हैं तो अर्थ निकाल लो। पहले का अर्थ क्या है? वो गरीब है और ईमानदार है। इसका अर्थ क्या है? हालांकि वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। वह गरीब है क्योंकि वह ईमानदार है क्योंकि वह गरीब है, और वह गरीब है जबकि ईमानदार हो रहा है, और फिर यहां पर गरीब होते हुए वह ईमानदार है। टूटे फूटे अर्थ आ रहे हैं, एग्जैक्ट अर्थ एक ही वाक्य में आ रहा है। कौन से में? पहले में आ रहा है। लेकिन ये गौर करो, यहां दो के साथ में क्या नहीं लगाया हुआ? येट नहीं लगाया हुआ। अब बच्चे अब बता दो कितनों का करेक्ट है? ठीक है, अगले पार्ट में यहां पर आओ, देखें। नेक्स्ट वाला है सेंटेंस नंबर 44। ये सवाल पूछा था केवीएस में। अभी जो आपको करवा रहा हूं उसमें दो सवाल, एक तो पहले आरपीएससी का बताया है और एक ही केवीएस का बताया हुआ है। चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। शी ओपन द डोर एंड द गेस्ट एंटर्ड, बता दो बेटा जी। अगली को कॉम्प्लेक्स चाहिए। When she opened the door, the guest entered. After opening the door, the guest entered. The guest entered when she opened the door. बेटा जिन्होंने जल्दबाजी में सिर्फ ए बोला उनसे मुझे एक काम करवाना है, ठीक है। यहां इस सेंटेंस को पढ़ना एक बार। When she opened the door, the guest, अब उल्टा पढ़ दो इसे, क्या है? The guest entered when she opened the door. तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोजेस को आगे पीछे कर सकता हूं या नहीं? इसी सेंटेंस को तो बेटा जी ऐसा लिखा गया है तो खाली ए के से हुआ। बताओ आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड सी। कितनों का सही है? थोड़ा सा पढ़ लो यार, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, जल्दबाजी में ए आंसर दिया ना। क्वेश्चन नंबर 45। ही वॉज इल एंड देयरफॉर ही डिड नॉट अटेंड स्कूल। बताओ देखिए इसमें क्या चाहिए मुझे? कॉम्प्लेक्स चाहिए। बताओ यहां पर ये मेरे पास में सेंटेंस कंपाउंड किसकी वजह से बन रहा? बताओ आपका एंड की वजह से, ठीक है। लेकिन ये नीचे वाले पार्ट है उसमें से छांट के बताओ, यहां सिंस क्या बना रहा है? इसे कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। फिर यहां वाले पार्ट में बताओ बिकॉज इसे क्या बना रहा है आपका? बताओ, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। अब बीइंग इल ही डिड नॉट अटेंड स्कूल, ये प्योरली बताओ कैसा है? सिंपल है, ठीक है। ये वेरिएशन जानबूझ के डाला गया। अब बताओ इसके अंदर में बोथ ए एंड बी ऐसा नहीं है ना, तो अब ऐसे सवाल को छोड़ के नहीं आओगे और ए और बी करोगे नहीं। ऐसे सवाल को मजबूरन तुम किस में लेकर जाओगे? जबकि नहीं सही है। अगर बोनस का कहते हैं ना बेनिफिट ऑफ द डाउट उसे मिलेगा जो किसकी तरफ गया? फिर आपका डी की तरफ। ये तो पूरा डिलीट हो जाए और पूरा डिलीट नहीं किया आपका कमीशन ने, ठीक है, तो उन बच्चों को फायदा मिलता जो डी पे गए बजाय ए और बी के। ऐसी थोड़ी सी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी तुम्हारे पास होनी चाहिए। और रियल में इसका आंसर है ना, वो आंसर ये है, कौन सा आपका? बोथ ए एंड बी। अब अगर जो मैं प्रिंट आउट दूंगा तुम्हें, उस प्रिंट आउट में आंसर क्या मिल जाएगा तुम्हारा? ऑल ऑफ द अबव मिल जाएगा, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ। अब उस वक्त तुम कहोगे सर ऑल ऑफ द अबव कैसे हुआ,
ठीक है, ये ऑफलाइन में बैठ के तुम पता कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। छांटो बेटा, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स को क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है। ठीक है, लास्ट का फेज आ गया इसका। सेंटेंस पढ़ रहा हूं, व्हेन ही सॉ द टाइगर ही रैन अवे। ठीक है, तो बताओ यहां पर कंपाउंड वाले पार्ट के अंदर मेरे पास में जो नेचर है, ठीक है, उसके आधार पर छांटना है। बताओ देखिए कॉम्प्लेक्स कैसे बना, अरे कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से बना, वैन की वजह से। बताओ यहां पर ये एंड इसे कंपाउंड बनाता कि नहीं, बनाता है। ठीक है, और बट वाला भी बनाता है। ठीक है, फिर यहां पर और वाला भी बनाता है, और ये वो है जो सारे पैटर्न तोड़ते हुए तुमसे पूछेगा। ठीक है, गौर करो यहां पर अपने पास 100 वाला भी क्या करता है, बनाता है। फैन बॉयज में चारों ही बना रहे हैं ना, खाली मीनिंग देखना है। जब उसने टाइगर को देखा वो भाग गया, पहला उसने टाइगर देखा और भाग गया। ठीक है, उसने टाइगर को देखा लेकिन वो भाग गया, उसने टाइगर को देखा इसलिए वो भाग गया, उसने टाइगर को देखा या वो भाग गया। बताओ देखिए कौन सा है, रिजल्ट शो करेगा। रिजल्ट किस में आ जाएगा आपका, इस वाले पार्ट में। ठीक है, और इसका उच्चारण भी बेटा सो है या फिर सौ है, ओ या औ वाला पार्ट। बताओ ये कितनों का करेक्ट है। ठीक, अगले पे आऊं। तीसरी बार सेंटेंस आ रहा है, उस पर घुमाया हुआ सवाल। ये पूछा हुआ था ना ऐसा सवाल आरपीएससी ने, इसलिए इसको 3 बार चेंज किया है। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। बताओ तो बेटा जी, कंपाउंड तो चारों ही लग रहे हैं ना आपका, कंपाउंड किस वजह से लग रहे हैं बताओ चारों आपका, एंड बट सो और ये कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से बताओ, देखिए आपका ऑल्दो की वजह से। लेकिन यहां काट के बताओ यहां पर मीनिंग क्या था, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। इसका मीनिंग बोलो क्या है, वह गरीब और ईमानदार है। यहां वह गरीब लेकिन ईमानदार है, वह गरीब इसलिए ईमानदार है, वह गरीब या ईमानदार। दो क्लियरली कट जाएंगे, कौन कौन सा, सी और डी। अब बताओ इसमें बेटर कौन सा है, ए या बी, क्योंकि विरोधाभासी है, एडवर्सिटी फैक्टर आ गया। हाँ ये ध्यान रखना, अगर बी नहीं होता तो इसका आंसर क्या बन जाता, ए बन जाता। अगले पे आओ फिर। इफ यू वर्क हार्ड, अभी करवाया था, यू विल सक्सीड, कठोर मेहनत करोगे सफल हो जाओगे। बोलो बेटा जी इसके अंदर कंडीशन का ही है, इफ की वजह से बन गया। बता दो आपका, आप ये बताओ कंपाउंड के नेचर में चारों आते कि नहीं आते हैं, आते हैं ना। मीनिंग ले लो आपका, वहां पर क्या कह रहा नीचे, कठोर मेहनत करते हुए तुम सफल हो जाओगे। ठीक है, कठोर मेहनत करो या सफल हो जाओ। ठीक है, कठोर मेहनत करो लेकिन तुम सफल हो जाओगे, कठोर मेहनत करो और तुम सफल हो जाओगे। कौन सा आएगा, ए वाला पार्ट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग की वजह से निकलेगा, बाकी किसी वजह से नहीं। अगले पार्ट पे आओ, बताओ थोड़ा जल्दी लिए इस बार है ना। बिकॉज ही वॉज इल ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। पहले तो ये बताओ इसके अंदर पहला सेंटेंस जो ये लिखा पड़ा है, ये नेचर में कॉम्प्लेक्स किस वजह से बना, बताओ किसकी वजह से, बिकॉज की वजह से। ठीक है, अब इसमें दो फाइनाइट वर्ब भी मुझे बता दो, कौन सा, वॉज वाला और डिड नॉट अटेंड वाला। ठीक है, अब इसमें बताओ ये एंड बट और सो चारों किस पे जा रहे हैं, आपके कंपाउंड पे जा रहे हैं। मीनिंग चेक करेंगे, क्योंकि वह बीमार था इसलिए मीटिंग में नहीं आ पाया। यहां बोला है वह बीमार था और वह मीटिंग में नहीं आ पाया, वह बीमार था लेकिन वो मीटिंग में नहीं आ पाया, वह बीमार था या वो मीटिंग में नहीं आ पाया, वह बीमार था इसलिए मीटिंग में नहीं आ पाया। बताओ एंड या सो वाला पक्का। लेकिन यहां पर एक चीज मुझे चीज बताओ, यहां अटेंडेड है या डिड नॉट अटेंड है, डिड नॉट। ठीक है, अब बताओ प्राइमरी आंसर क्या होना चाहिए, प्राइमरी आंसर होगा ही वॉज इल। यहां ही के बाद में क्या आना चाहिए आपका, डिड, और फिर क्या, नॉट, और उसके बाद में क्या लगना चाहिए आपका, अटेंड, तब जाकर ये आंसर होता। अब मैं सेकंड प्रेफरेंस पे जाऊंगा। सेकंड प्रेफरेंस मेरे पास कौन सा है, ये वाला, और इसको सुधारना चाहूं ना तो ज्यादा बढ़िया क्या रहेगा यहां पर, सौ। अब ऐसे भी मुझे करना पड़ता है पेपर के अंदर, पूरा आंसर नहीं देते हुए भी आपका। लास्ट के सवाल पे आ जाओ। सिंस इट वॉज रेनिंग द मैच वॉज कैंसल्ड। क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैच को रद्द करना पड़ा। जैसे अभी आपने गौर किया होगा आपका वहां पर, ठीक है, 25-25 ओवर का मैच कर दिया गया था, इंडिया और अफगानिस्तान वाला आपका वहां पर। ठीक है, देखो कभी भी एक चीज, अगर कोई क्रिकेट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता है तो केएल राहुल से आपको बहुत कुछ सीखने की गुंजाइश है। टोटल कहां था वो बंदा, टॉप पे खेलने वाला, और उसे गौतम गंभीर अब टीम से बाहर करने का बहाना ढूंढ रहा है। ठीक है, गौर करना, बाहर करने का रास्ता ढूंढा जा रहा है और उसे लास्ट में भेजा गया है। उसने कभी एग्रेशन अलग से शो नहीं किया, खाली क्रिकेटिंग शॉट्स के अंदर अपना एग्रेशन शो किया। जो बॉलर्स हैं, जो अपनी इकोनॉमी रेट है बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ रहे थे, लास्ट के 3 ओवर्स के अंदर उसने 23-24 में आते आते सब कुछ उड़ा दिया आपका, अगर गौर किया हो तो। ठीक है, अब आप यहां पर दो पर्सनालिटीज को चेक करना, विराट कोहली, राहुल को। ठीक है, अब उसको उससे मत जोड़ना, अथिया शेर, सुनील शेर, उनका एक अलग कैरेक्टर है, इस बंदे का कैरेक्टर
अलग है आपका, ठीक है। ये बंदा कभी भी उस चीज को फालतू एग्रेशन में शो नहीं करता है। चलो बताओ यहां वाले पार्ट में मेरे पास कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ, बोलो किसकी वजह से, सिंस की वजह से। पहला फाइनाइट बताओ कौन सा है, वॉज रनिंग। दूसरा कौन सा है, वॉज कैंसल्ड वाला, ठीक है। ये चारों बार बार वही काम में लिए हैं बेटा। मीनिंग देख लो, बताओ क्योंकि का मीनिंग देना है ना आपका वहां पर, ठीक है। बारिश हो रही थी और मैच कैंसिल हुआ, बारिश हो रही थी लेकिन मैच कैंसिल हुआ, बारिश हो रही थी या मैच कैंसिल हुआ, बारिश हो रही थी इसलिए मैच खेला गया। बताओ अब यहां पर ये बताओ खेला गया नहीं खेला गया, तो आदमी इसके चक्कर में गड़बड़ कर देगा। यहां पर ये 100 लगकर आना चाहिए लेकिन अगले ने एंड लगा दिया, आंसर आपका ये बनेगा। बताओ दे कितना करेक्ट होगा।